हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, रीजनिंग हिंदी का जो चैप्टर चल रहा है बारी बारी से, उसमें आज हिंदी का कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो किताब एवं लेखक लिखा रहे थे उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है जो यह इतिहास में भी पूछा जाता है दोस्तों, और हिंदी के लेखक में पूछा जाता है। तो आज यहाँ 2 चैप्टर कंप्लीट होगा, चाहे आप हिंदी के बेस से कंप्लीट करिए या इतिहास के। ठीक, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अभी मैं इसके पहले आपको रामायण या रामचरितमानस तक बताया था, वेद बताया था, वेदांग बताया था, उपनिषद बताया था। उसके बाद रामायण में रामचरितमानस और वाल्मीकि यानी रामायण जो वाल्मीकि द्वारा रचित किया गया, रामायण रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित किया गया था दोस्तों, मैं बता चुका था। आज उसी के आगे से क्या है उसको बताना है। और जो रीजनिंग का रोज चैप्टर चल रहा है उसमें कैलेंडर का 3 पार्ट में लाए थे दोस्तों। आज उसके बाद कल चौथा पार्ट हो जाएगा जो कंप्लीट हो जाएगा। और जो इतिहास भूगोल नारी शास्त्र प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है उसको आप पढ़ते रहिए, ढंग से पढ़िए। उसमें विज्ञान भी बताए हैं, विज्ञान प्लेलिस्ट में डाले हैं, पढ़ते रहिए। और मैथ व प्लेलिस्ट में जो है पढ़ते रहिए। और शॉर्ट वीडियो में जो मैथ डाल रहे हैं कम समय में के अच्छी जानकारी के लिए, उसमें आप देखते रहिए कैसे 1 मिनट के अंदर कोई सवाल आप सॉल्व कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड पेपर सॉल्व करना है। 2 घंटे का समय है दोस्तों, जिसमें 150 क्वेश्चन करना है, जिसमें 55 रीजनिंग है, 20 मैथ है। तो ऐसे आप कंसेप्ट जब तक बेस आपका क्लियर नहीं रहेगा आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए उसमें देखिए क्या है और यहाँ पे आप देखते हैं उसके आगे से क्या है। तो वहाँ पे हम रामायण को पढ़ चुके थे। जो एक क्वेश्चन कहाँ से आया था मैं बताया था। आज भी मैं क्वेश्चन पूछा गया था और क्या पूछा था मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पहले देखेंगे महाभारत के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो महाभारत ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित किया गया है। यह है लौकिक संस्कृत भाषा में रचित किया गया है। और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, यानी 1,10,000 के लगभग हैं दोस्तों। 1,10,000 है और इसमें 18 पर्व हैं। ठीक, इसका एक अन्य नाम है जय संहिता। और यह जो महाभारत युद्ध था 18 दिन तक चला था। ठीक है दोस्तों, तो महाभारत के आगे और कुछ जानते हैं। जैसे इसमें 18 पर्व हैं, कौन सी भाषा में लिखा गया है, किसके द्वारा रचित किया गया है, ये सब जानते रहिए। और इसमें पूछा जाता है, बताइए महाभारत का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो याद कीजिए, के.एम. गांगुली द्वारा किया गया था। और यह संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था और यह क्या नाम था उसका जब किया गया था? इसमें बदायूनी और फैजी, अब्दुल हामिद बदायूनी और फैजी के द्वारा किया गया था। जो नाम था दोस्तों रज्मनामा नाम से यह किया गया था, फैजी और बदायूनी के द्वारा। ठीक, संस्कृत से फारसी भाषा में। ठीक, अब आते हैं हम दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन इससे बनता है महाभारत से। तो श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, श्रीमद् भागवत का गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, यह चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया दोस्तों। अगर यही पूछा जाए श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो दारा सिकोह द्वारा किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कहीं ना कहीं दोस्तों। तो चार्ल्स विल्किंस जो है यह अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं श्रीमद् भागवत गीता का, और दारा सिकोह यह फारसी में अनुवाद किए हैं श्रीमद् भागवत गीता का। लेकिन अगर महाभारत की बात की जाए तो अंग्रेजी में अनुवाद के.एम. गांगुली किए हैं और फारसी में अनुवाद फैजी और बदायूनी किया है रज्मनामा करो। ठीक, यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अब आते हैं हम दोस्तों पुराण का अर्थ क्या है? तो पुरानी कथा से है। पुराण का अर्थ यह है कि यह पुरानी कथा के बारे में बताया है। और पुरानी कथा में जैसे आता है, पहले पूछा जाए यह किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में है। पुराणों की संख्या 18 है। लेकिन हम गिने चुने कुछ इंपॉर्टेंट पुराण को जानेंगे। और पेपर कहाँ यहीं से पूछा था दोस्तों, पुराण में। ठीक, क्या पूछा था बताते हैं, पहले देख लेते हैं। पूछा जाए सबसे विशाल पुराण किसे कहेंगे? तो स्कंद पुराण को सबसे विशाल पुराण कहेंगे। पूछा जाएगा सबसे पुराना पुराण, यही क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इसको स्टार मार लीजिए। यही क्वेश्चन पूछा था सबसे पुराना पुराण किसे कहेंगे? तो हाँ, ऑप्शन विष्णु पुराण था, मत्स्य पुराण था, भागवत पुराण था। इसमें मत्स्य पुराण जो है यह सबसे पुराना पुराण था, इसको जानते रहिए। ठीक, और सबसे प्रचलित पुराण की बात की जाए तो भागवत पुराण
सबसे प्रचलित पुराण की बात की जाए तो ये भागवत पुराण सबसे प्रचलित पुराण है। ठीक, उसके बाद पूछा विष्णु पुराण कौन से वंश से संबंधित था? तो यह मौर्य वंश से संबंधित था दोस्तों विष्णु पुराण। वायु पुराण जिसे कहा जाता है शिव पुराण, यह कौन से मौर्य वंश से संबंधित था? तो गुप्त वंश से। ठीक, और मत्स्य पुराण यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह है आर्ध या सातवाहन, आंध्रा में एक सातवाहन वंश था उससे संबंधित था। ठीक, और जो गरुड़ पुराण है दोस्तों, इसमें क्या आता है? गरुड़ पुराण में नदियों, औषधि, ज्योतिष, वास्तुकला, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। जो गरुड़ पुराण है इसमें नदियों का, औषधि का, ज्योतिष का, वास्तुकला का, अर्थशास्त्र का, राजनीति का वर्णन किया गया है। ठीक, अब हम आते हैं दोस्तों इसके आगे प्राचीन भारतीय दर्शन। प्राचीन भारतीय दर्शन में दो दर्शन हम आपको बताएंगे, एक है आस्तिक, एक है नास्तिक। तो पहले दोस्तों आस्तिक को जानते हैं, जो यह क्वेश्चन आपके इतिहास में एकदम छपा हुआ है, आपके टॉपिक है यह, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको जान लेते हैं। अच्छा, आस्तिक हैं कौन कौन से आस्तिक दर्शन में? सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल मुनि। महर्षि कपिल मुनि संबंधित हैं सांख्य दर्शन से, और न्याय दर्शन से महर्षि गौतम ऋषि संबंधित हैं। योग दर्शन से महर्षि पतंजलि हमारे संबंधित हैं, और वैशेषिक दर्शन से हमारे महर्षि ऋषि कड़ाद संबंधित हैं, और पूर्व मीमांसा दर्शन से महर्षि जैमिनी दर्शन हैं। ठीक, महर्षि ऋषि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा दर्शन से बाद नारायण सब कहते हैं, बादरायण इनका नाम है, महर्षि बादरायण। ठीक, क्या है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कड़ाद, और पूर्व मीमांसा ऋषि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बादरायण। ठीक, यह हमारे आस्तिक दर्शन हैं। इसमें कुछ उपदर्शन हैं दोस्तों। प्राचीन भारतीय में जो आस्तिक दर्शन है, उपदर्शन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों। जैसे अद्वैतवाद से संबंधित हैं आदि शंकराचार्य, अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, और द्वैतवाद निम्बारकाचार्य। ठीक, और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, और भेदाभेद चैतन्य प्रभव। यह दोस्तों यहाँ तक तो देता है, ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भेदाभेद है चैतन्य महाप्रभु, यह कभी काल पूछा जाता है, लेकिन इसको आप 5 याद कर लिए। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, और द्वैतवाद निम्बारकाचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, और भेदाभेद जो चैतन्य महाप्रभु हैं। ठीक, अब हम दोस्तों जानते हैं हमारे भारतीय नास्तिक दर्शन। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन हमारे कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। जो चावार्कक दर्शन है, बृहस्पति चावार्कक दर्शन, यह बृहस्पति हैं जो यह नास्तिक हैं। चावार्कक दर्शन में जो बृहस्पति जी है वह, और उसके बाद जैन दर्शन में हमारे महावीर स्वामी जी। ठीक, बौद्ध दर्शन में सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध त्रिपिटक यानी गौतम बुद्ध जी, यह सब हमारे नास्तिक थे। आजीवक संप्रदाय में मोखली गौशाला, मखली गौसल नाम किया जाए तो मखली गौसल, और अज्ञान दर्शन में संजय। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, हम एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। ठीक, क्या है? महाभारत जो है यह इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। यह लौकिक भाषा संस्कृत में, यह इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, 18 इसमें पर्व हैं। इसका नाम जय संहिता है, इसमें युद्ध में 18 दिन चला था। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद M.K. गांगुली, फारसी में अनुवाद फैजी बदायूनी जो रजमनामन से है, और श्रीमद् भागवत की गीता अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस, और श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद दारा सिको द्वारा। पुराणों की बात की जाए, जो पुराणों का अर्थ याद है पुरानी कथा, संस्कृत भाषा में यह है। पुराणों संख्या 18 है दोस्तों, जो बहुत प्रचलित है, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे विशाल पुराण स्कंदगुप्त, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण जो क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, सबसे प्रचलित पुराण भागवत पुराण, मौर्य विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश पुराण से। वायु पुराण विष्णु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। और मत्स्य पुराण जो सातवाहन से संबंधित है। ठीक, गरुड़ पुराण में नदियों, औषधियों, कला, राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष का दर्शन, यह सब बताया, वर्णन किया गया है दोस्तों। भारतीय प्राचीन में जो आस्तिक दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, ठीक, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन महर्षि कड़ाद, पूर्व मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बादरायण। ठीक, अद्वैतवाद में बात की जाए तो उपदर्शन कुछ हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य,
दैत्यवाद माधवाचार्य, दैत्योदैत्यवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, अभेदाभेद चैतन्य महाप्रभु। ठीक। और नास्तिक दर्शन में है दोस्तों चावारकर दर्शन जो है हमारे ब्रह्मस्पति हैं, जो ब्रह्मस्पति हैं वह चावारकर दर्शन में है। जैन दर्शन महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, आजीवन संप्रदाय मखली गौसल, अज्ञान दर्शन संजय। यह दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक से संबंधित हैं जो इतिहास और हिंदी दोनों में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लाए हैं दोस्तों। देखिए संज्ञा सर्वनाम किया विशेषण अव्यय तो मैं आपको झट से पढ़ाऊंगा, आप कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, लेकिन वह चीज़ आप देखिए जो कहीं नहीं मिलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।